अस्सलामुअलैकुम, आईएनएन न्यूज के साथ मैं हुरबाबक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। हालात मुश्किल हैं, उससे इनकार नहीं, महंगाई कम करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। वजीर खारजा महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम महंगाई से वाकिफ हैं और उसे कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं, जबकि मानते हैं हालात मुश्किल हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन और सऊदी अरब की मदद के बावजूद हमें IMF के पास जाना पड़ा। हम महंगाई से वाकिफ हैं और उसे कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं, जबकि मईशत भी रिकवरी की तरफ माइल हो रही है। उन्होंने कहा कि फीकिस आमदनी नून लीग के आखिरी साल में $547 थी और आज फीकिस आमदनी $1666 है। हालात मुश्किल हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मुश्किल हालात में भी हम पुरुम्मीद हैं। ये साल मौशी रिकवरी और अगला साल खुशहाली का होगा। वजीर खारजा का कहना था कि दहशतगर्दों से मुकाबला किया और करेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेकाम और इंतजार चाहते हैं, लेकिन उनके अज़म नाकाम होंगे। हम दहशतगर्दों को सर उठाने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सदारती निज़ाम कयास आराई है और ऐसी पतंगे उड़ती रहती हैं। कोरोना से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कोरोना की शरह फिर बढ़ रही है। हम सब मुजरिम हैं, हम सब ने मास्क नहीं पहना हुआ। वजीर आजम कह चुके हम लॉकडाउन के मुतहमिल नहीं, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। वजीर खारजा ने दावा किया कि 2023 में सरप्राइज देंगे। ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह, आईएनएन न्यूज हैदराबाद। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने कहा है कि अब हम अपने फैसले खुद करेंगे, कोई गैर नहीं सूबे की तहरीक चलेगी और सूबा बनकर रहेगा। कि महाजिर क्या थे? वो खलीफा थे, हाकिम थे। वो हैदराबाद में जलसे के शुरा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब हमारे फैसले सिंधी हाकिम नहीं करेगा। अगर अकलियत की बुनियाद पर तुमसे ज्यादती हो तो तुम वतन को नुकसान पहुँचाने की बात करते हो। उन्होंने कहा कि नौजवान पठानों के होटलों पर बैठ कर रातें खराब न करें, सुबह बेदार होकर रिस्क की तलाश करें। यहाँ एक शख्स ने गलती की, पूरी कौम को गद्दार कहा गया। हर जगह महाजिर कौम को शक की निगाह से देखा गया। आज का ये जलसा सूबे के हक में रेफरेंडम है। 2/3 अक्सरियत का रोना रोने वाले माजी में देखें। अंग्रेज के आइन में पाकिस्तान नहीं था, पर बना जब हम सड़कों पर आ गए। आफाक अहमद ने कहा कि मेरे शहरों में दूसरों को बसाकर कहा जाता है ये हमारे हैं। मंजूर पश्तीन कहता है कराची की कुंजी हमारे पास है। कराची हैदराबाद में आकर कमाने वाले खुद को बाप समझते हैं तो वो समझ लें हम ही तुम्हारे बाप हैं। पाकिस्तान में कोरोना PCR टेस्ट पर कितनी लागत आती है? तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान में कोरोना PCR टेस्ट पर आने वाली लागत की तफसीलात सामने आ गई। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अंसारी के मुताबिक चाइनीज किट के साथ कोरोना का PCR टेस्ट 1200 से 1300 में हो जाता है। तुर्की और यूरोपियन किट्स के साथ कोरोना PCR टेस्ट पर 2000 तक लागत आती है। माहिरीन ने इंकशाफ किया कि फलाही इदारा अल खिदमत कोरोना का PCR टेस्ट 3000 में कर रहा है और बजट भी हो रही है, जबकि निजी इदारे कोरोना का टेस्ट 4000 से 7000 रुपए तक में कर रहे हैं। डॉक्टर ज़ीशान अंसारी का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना PCR टेस्ट का सारा सामान बाहर से आता है। मेडिकल इंपोर्ट माफिया ने कोरोना PCR किट्स और सामान की दरामद पर अरबों कमाए। पाकिस्तान में कोरोना PCR किट्स मुकामी तौर पर तैयार होनी चाहिए। सूबाई हेल्थ केयर कमीशन और NCOC को इस पर किरदार अदा करना चाहिए। रहीम यार खान, ब्यूरो चीफ, आईएनएन न्यूज। फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक थाना जाहिर पीर पुलिस मजलूम मुनीर अहमद और उसकी फैमिली को इंसाफ दिलाने में नाकाम। मियाँ बीवी पर तशद्दुद करने वाले अफराद अल्लाह दत्ता रिंद, आसिफ नाजुक रिंद, शहजाद रिंद सियासी पचपनाई पे महफूज इंसाफ कौन करेगा? जनाब DPO रहीम यार खान, खुदारा आपके इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। मजलूम की जब दाद रसी न होगी तो ताकतवर को मजीद जुल्म करने की जुर्रात पैदा होगी। ऐसे अफराद के साथ आईनी हाथों से निपटा जाए, उन गरीब लोगों का जानवरों का नुकसान पूरा किया जाए। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल न होने दिया जाए। फौरी पुलिस अपना किरदार अदा करे तो मुआशरा अमन का गहवारा बन जाएगा और जालिम को फौरी कानून के कटोरे में लाया जाएगा। जज को बहादुर नहीं डरपोक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि जज को बहादुर नहीं डरपोक होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि मुझे कहा गया कि मैं बहादुर हूँ, मुझे किसी और ने भी यही कहा था। मैंने कहा जज को बहादुर नहीं डरपोक होना चाहिए। जज को अल्लाह ताला और आइन का डर होना चाहिए। डरपोक जज कानून और आइन के मुताबिक फैसला करता है। उनका कहना था कि कानून के शोबे से मेरी वाबस्तगी
के 44 साल हो गए। हमारी जिंदगियां एक ही मकसद के तहत गुजरती हैं। उन्होंने कहा कि जिली अदालतें फौजदारी और दीवानी मुकदमा सुनती हैं। मुल्क के अक्सर मुकदमा जिली अदालतों में हैं। अवाम की शिकायत है कि फैसले बरसों बाद होते हैं। अवाम को ये मालूम नहीं होता कि फैसले पर ऊंट किस करवट बैठेगा। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की तारीख में पहली बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रहीम यार खान ने इनकलाबी और काबिल सताइश इक़दाम करते हुए स्पेशल पर्सन बिजनेस कम्युनिटी की खिदमात को काबिल कदर तस्लीम करते हुए उनकी स्पेशल पर्सन कम्युनिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रहीम यार खान बनाई। मज़कूरा कमेटी के चेयरमैन सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद उस्मान गनी सजावल को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस सिलसिले में एक बावकार मुख्तसर तकरीब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रहीम यार खान में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत मोहतरम सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रहीम यार खान जावेद इरशाद, एग्जीक्यूटिव मेंबर आरिफ, एग्जीक्यूटिव मेंबर शाहिद रसूल, एग्जीक्यूटिव मेंबर अब्दुल मजीद, एग्जीक्यूटिव मेंबर मियां साद हसन, एग्जीक्यूटिव मेंबर मुसफ, जबकि उनके साथ आमिर फारूक, मियां आसिफ सत्तार, मियां शाहिद रसूल और दीगर ओहदेदार मौजूद हैं। तेज हवाओं के बाइस केटी बंदर में 3 कश्तियां डूब गईं, 38 माहीगीर लापता। टट्टा में केटी बंदर के करीब हजामड़ो क्रैक में 3 कश्तियां तेज हवाओं के बाइस उलट गईं। मैरीन सिक्योरिटी के मुताबिक डूबने वाली एक कश्ती में से 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि दीगर अफराद की तलाश जारी है। टट्टा में तेज हवा के बाइस एक और डूबने वाली लांच पर सवार 22 माहीगीरों को करीब ही खड़ी दूसरी लांच वालों ने बचाया। भावलपुर अहमदपुर शिरकिया टूल प्लाजा के करीब ट्रैफिक हादसा, ट्रेलर की टक्कर से एक शख्स जा बहक, 2 जख्मी। मोटरसाइकिल सवार अब्दुल कयूम जा बहक, जबकि मोहम्मद इदरीस और अब्दुल जब्बार जख्मी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल अहमदपुर शिरकिया मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस थाना सदर अहमदपुर शिरकिया ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रेलर अहमदपुर शिरकिया से रहीम यार खान जा रहा था। टूल प्लाजा के करीब ड्राइवर की गफलत और सोने की वजह से फुटपाथ क्रॉस करके सड़क की दूसरी तरफ चला गया। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। अनारकली धमाके के बाद लूट मार करने वाले मुतादिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अनारकली धमाके के बाद लूट मार करने वाले अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अनारकली धमाके के बाद लूट मार करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा इनामी बॉन्ड फरोख्त करने वाले हाफिज आसिम की मुद्दत में दर्ज किया गया है। FIR में कहा गया है कि अनारकली धमाका जुमेरात को हुआ था। धमाके में 2 मुलाजिम जख्मी हुए तो भगदड़ मच गई। धमाके के मकाम पर काउंटर के शीशे टूटने से नोट जमीन पर गिर गए थे। इस भगदड़ में काउंटर और जमीन पर गिरे 7.25 लाख की करेंसी नोट लूट लिए गए। ब्रिगेडियर फहद मंसूर और न्यू गवादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चाइनीज मैनेजमेंट के मुश्तरका ताउन से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जराबेला की मुरम्मती और बहाली के बाद आज स्कूल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में असातिज़ा और तलबा की हौसला अफजाई के लिए तहाइफ के अलावा स्टेशनरी, स्कूल बैग्स और किताबें तकसीम की गयी। अहले इलाका ने स्कूल की मुरम्मती और बहाली पे पाक फौज और चाइनीज मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया। ये कैसे चाइनीज हैं जो चाहते हैं कि गवादर की आवाम पढ़ लिख कर बाशऊर बने, तरक्की करे और अपने पैरों पे खड़ी हो सके, जबकि उन्हीं चाइनीज और CPEC पर प्रोपेगेंडा करने वाले सरदारों और बलोचों के हुकूक के नाम निहाद ठेकेदारों ने बलूचिस्तान के बच्चों का तालीमी बजट भी हड़प कर लिया, ताकि बलूचिस्तान के नौजवान पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंचने की बजाय उनके गुलाम ही रहें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।